आप उनके यहाँ आते जाते रहते हैं ना? उन्होंने कभी आपको आपके नाना नानी के बारे में कुछ बताया? नहीं, पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरी अम्मी की सगी बहन नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे क्यों छुपाई? उन्होंने आपको आपके ननियाल के बारे में क्यों नहीं बताया? पूछे जरूर, क्योंकि वही आपका खून का रिश्ता है ना। ये तो मुंह बोली आंटी हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहां आंटी से ठीक से बात ही नहीं हो पाती। साशा आ जाती है तो बात का रुख ही बदल जाता है। साशा वहां आ जाती है? कैसे? आंटी की बेटी है। ओ माय गॉड, साशा उनकी बेटी है। ओह, अच्छा। साशा आपको अक्सर कॉल करती है। मैं सोच रही थी कि वो आपके ऑफिस पे काम करती है, काम के सिलसिले में कॉल करती होगी। साशा उनकी बेटी है। या अल्लाह, पता नहीं कितने इम्तिहान और बाकी हैं। हारून की पसंद कहीं वो उस औरत सायका की बेटी तो नहीं? उनसे तो अच्छी है कि उम्मीद रखना ही फजूल है। लगता है कि अब इस घर से दाना पानी उठ गया है। अम्मा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। वो औरत किस तरह की है, किस तरह से बोलती है, किस तरह से उसका पहनावा है, हम सब देख चुके हैं। यकीनन बेटी भी ऐसी ही होगी ना। ये सब कुछ हारून को क्यों दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल ऐसे ही इनाम भी मापारा के हाथों बेवकूफ बना। मैं भी कितनी बेबस हूँ, अपने बच्चे को डूबते हुए देख रही हूँ लेकिन बचा नहीं सकती। निम्रा, मैंने देखा है हारून तुम्हारी बात को बहुत अहमियत देते हैं। तुम उनसे बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। हाँ निम्रा, तुम हमारे लिए कोशिश करो बेटा, प्लीज। आप परेशान ना हो, मैं हारून से जरूर बात करूंगी। लेकिन बेटा, इश्क का भूत जिसके सर पर सवार हो जाए ना, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो किसी की नहीं सुनता, सबको गलत समझता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। थानेदार साहब, फरमाना क्या? मैं तो आपके पास एक छोटी सी अर्ज लेकर आई। हम शरीफ लोग हैं। कल आप जुबे के इल्जाम में कुछ लोगों को पकड़ कर लाए। गलती से मेरी मासूम बच्चे को भी आप पकड़ कर ले आए। अच्छा अच्छा, तो किसी ज्वारी के घर से आई हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। हम लोग नमाजी परहेजी लोग हैं। आपको शक्ल से मैं किसी जवारी की मां लग रही हूँ। थानेदार साहब वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पे पिस जाता है। ये मिसाल मेरे बच्चे पर पूरी उतरती है। खुदा गवाह है, मेरा बच्चा इंतहाई मासूम और शरीफ है। वो तो बस अपनी सादगी में फंस गया बेचारा। वैसे आपके इस मासूम और सादा बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद कामिल। कामिल की वालिदा हूं मैं। कामिल। आपको पता है, कामिल उन दोनों का सुपरस्टार है। अपने काम में बड़ा माहिर है। जुए में सबसे ज्यादा पैसे भी उसी ने जीते हैं। मुबारक हो आपको, आप एक सुपरस्टार की मां हैं। मैं तो अभी सारे थाने को बुला के कहता हूं कि आपको सलूट करें। थानेदार साहब, बच्चा है, बहक गया है। बस उसे
रात धमका के छोड़ दे। मुझे उसके बारे में ये सब बिल्कुल भी बेरहम नहीं था, वरना मैं उसके कान खुद ही खींच लेती। मैं लिख के देती हूँ, ऐसी वैसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगा। बहन ऐसा वैसा तो वो जब करेगा जब यहाँ से जाएगा। आपके सामने हाथ बांधती हूँ थानेदार साहब, एक शरीक मां की आपके सामने इंतजार। मैं तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी कि मेरा बेटा थाने में बंद है। आप यहाँ के बादशाह हैं, आपके छोटे से हुक्म से कामिल बाहर आ सकता है। हम पे नजर करम करें। मेरी इज्जत आपके हाथ में, एक माँ के हाथों की लाज रख ले। मैं लिख के दे जाऊंगी कि मेरा बेटा ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? जी फरमाइए। आप भी क्या जौहरियों की सिफारिश के लिए आए? अल्लाह माफ करे जी, मैं क्यों खुदा न खास्ता किसी जवारी, बदमाश, डाकू की सिफारिश करूंगा? मैं तो खुद ASI अली अख्तर से मिलने के लिए आया। अच्छा। देखिए, ASI अली अख्तर की तो पिछले महीने ट्रांसफर हो गई है। वैसे आप हमारे पेटी भाई के मिलने वाले हैं, मुझे भी अपना दोस्त समझे। तशरीफ रखिए, चाय मंगाऊं आपके लिए? बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ अली अख्तर से ही मिलने आया था। कभी फिर हाजिर होऊंगा आपके पास। इजाजत दीजिए मुझे, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जब नवाज, यस सर। तीनों जौहरियों को छोड़ दो, लेकिन छोड़ने से पहले तो अच्छी तरह खातिर तैयार करना, ताकि आंदा नेरो इलाके में ऐसे हरकत ना करें। जाओ। कमीना पहले ही छोड़ देता तो कितना अच्छा होता। अब पता नहीं क्या होगा। सर, ये नया आ गया आपका बेटा। जलील लानती, घर चल, तेरी तो हड्डियों का सुरमा बनाऊंगी मैं। माँ की इज्जत तूने खाक में मिला दी। थानेदार साहब, इस बदबख्त को मैं ले जाऊं? जी ले जाइए। वैसे खातून, मुझे आप काफी शरीफ औरत लगती हैं। आपको लगता है कि आपका बच्चा बुरी सोबत में बिगड़ गया है? बस मजबूर माँ के लिए दुआ कीजिएगा। कर क्या मेरा बच्चा? चल तू घर चल आज, तो जरा मैं बताऊंगी। तूने तो मेरी इज्जत नीलाम कर दी इस मोहल्ले में। ये काबिल नहीं छोड़ा, ये तो मैं बनाऊंगी। तू चल जरा। लड़की को खानदानी होना बहुत जरूरी है। वैसे आपका शर्माना तो बनता ही नहीं है, लड़कियां शर्माती हैं। वैसे मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। हारून, हेलो। जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फूफो। खाने में क्या बन रहा है? खाने में अभी तो 10 बजे हैं हारून। अभी नाश्ते के बाद किचन समेटा जा रहा है। तुम बताओ क्या खाओगे, वो बनवा लेते हैं। चलें, आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। यस, भेजिए। साशा इस वक्त ये तो आ जाए। हेलो हारून, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर आने से पहले कॉल कर लेती तो शायद मैं मना कर देता। एक्चुअली 10 मिनट बाद मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो कैंसिल कर दो ना, अब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, तुम बैठो, क्या लोगी, चाय कॉफी? मैं यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आई हूँ,
मैंने तो सोचा था कि हम लोग साथ शॉपिंग पे जाएंगे, खूब सारा टाइम साथ स्पेंड करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, खूब घूमेंगे। साशा ऑनेस्टली मुझे ख्वातीन की शॉपिंग्स का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एंड मुझे सब बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर निम्रा होती तो फिर तो तुम घंटों शॉपिंग कर सकते थे। तुम निम्रा को कैसे जानती हो? ये छोड़ो, बताओ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? निम्रा की बात और है। खैर छोड़ो, आंटी कैसी हैं? सॉरी, यहाँ के तुम्हारा टाइम बर्बाद किया, चलती हूँ। रुको रुको रुको, आंटी को पता चलेगा तुम इस तरह आई थी और यूं चली गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी ले जाओ, शॉपिंग करो, अपनी फ्रेंड्स को बुला लो, लंच करो। प्लीज गो अहेड, प्लीज साशा। हैव अ गुड डे। कामी, मुझे कसम से ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं तेरा क्या हाल करूं। मेरा तो दिल चाह रहा ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, तेरी टांगा तोड़ दूं। कितनी बार कहा था कामी, संभल के तेरे ससुराल का शहर है, लेकिन नहीं, एक नहीं मानी तूने मेरी। जिंदगी में कभी मानी हो तो मानता ना। सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे कमबख्त, नोटों के ढेर को अपने हाथों से आग लगा दी, आग। मैं क्या करता? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मुझे क्या पता था कि थाने में उसका चचा आ जाएगा। किस्मत खराब थी तेरी, किस्मत खराब थी तेरी। अब नहीं देने वाले तुझे रिश्ता। भाई ये क्या कह रही है तू? क्यों नहीं देंगे वो रिश्ता? हमारा निकाह हो चुका है, अब तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत खुश फहमी है तुम्हें। अगर लड़की के पीछे उसकी दादी होती ना सिर्फ, तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है उस जमशेद नामी से उनकी सुलह हो चुकी है। अरे अरे अम्मा, तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? तो उसकी दादी को बताती ना कि मैं किसी धोखे में पकड़ा गया हूँ। मान जाएगी ना वो, मान जाएगी वो। जैसे पागल दिखती है इसको। अब ये ना जल्द अज जल्द रुखसती हो जानी चाहिए, वरना तू कोई और चम चढ़ाएगा। तू क्या सुन रही है यहाँ खड़ी? जा दफा आ जा यहाँ से। अम्मी 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 जरा से। ये तो ठीक है अम्मी तो ठीक है। गोगी, पानी लेकर आओ। अम्मा सुनना, अम्मा बोल। इससे पहले कि वो ज्यादा सवाल जवाब करें तो उनके घर जाके रुखसती की तारीख पक्की करते। लानत तेरी शक्ल पे, 100 बार लानत तेरी शक्ल पे। माँ को बेइज्जत करवाने का कितना शौक है तुम्हें। मैं जाऊंगी, वो जूते मार मार के मुझे घर से निकाल देंगे। अरे तुझे तो इस वक्त तक उस लड़की को अपने पीछे पागल कर लेना चाहिए था। वो आंखें बंद करके तेरे पीछे चलती, किसी की एक ना सुनती। तू कहता दिन तो वो कहती दिन, तू कहता रात तो वो कहती रात, लेकिन नहीं, निकम्मे, तुझसे तो ये भी नहीं हुआ। अम्मा तू फिक्र क्यों करती है? तू मायूस ना हो। तुझे क्या लगता है निम्रा को मैं अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? इतनी बड़ी लॉटरी को मैं अपने हाथ से निकलने दूंगा? कभी नहीं अम्मा। तू फिक्र ना कर, तेरा कामी अभी हारा नहीं है। तू फिक्र ना कर अम्मा। अम्मा सोच भी नहीं सकती जो कुछ उस लड़के ने किया है। जुआ खेल रहा था, पुलिस ने मारा छापा, सब पकड़े गए। सच जमशेद, आप सोच नहीं सकते, मैं इतनी खुश हूँ। कामिल हवालात में चला गया, और वो भी जुए के केस में। लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लग रहा है हमारी किस्मत खुलने वाली है। किस्मत उस सूरत में खुलेगी अगर तुम्हारे बेटे ने कोई बेवकूफी न कर दी तो। अच्छा मुझे बताएं, अम्मा जी को आपने बताया क्या कह रही है वो?
अम्मा से भी बात कर लेते हैं, पहले आपस में तो शेयर कर लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कितनी खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो अम्मा जी की एक नहीं सुननी है, बस सीधा सीधा खुला का केस दायर करना है बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नुज़्ज़त और सना को मैं यकीन दिला दूंगी कि फारिस निहायत ही निकम्मा, निखट्टू, जिंदगी में कोई काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। नुज़्ज़त खुद ब खुद अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर देगी और फारिस के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, वो निम्रा से शादी करके रहेगा। बहुत अच्छा मंसूबा है, जरा पक्की होके इस पे अमल करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। फारिस वाकई कुछ नहीं करता, फारिस वाकई निकम्मा भी है, निकट्टू भी है, बस ये साबित करने की देर है। हाँ हाँ, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अब थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओहो, अरे वाह, इतना कुछ! लगता है आज हारून को लूट लिया। हाँ, ये सब आया तो उसी के पैसों से, लेकिन शायद आखिरी बार। क्या फजूल बातें कर रही हो? लगता है उसे झगड़ा हुआ है। परेशान ना, उसे समझा लेंगे। आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि इतनी मोटी आसामी से झगड़ा कर बैठूं? तो फिर क्या हुआ? वो तो उस निम्रा के इश्क में मुब्तला है, उसके नाम का विर्द करते नहीं थकता। उसने साफ कहा है कि उसके लिए जो वो निम्रा है ना, वो कोई और नहीं। अब बकवास बंद करो। ये क्या निम्रा निम्रा की गर्दान लगा रखी है तुमने? जब मैंने उसके मुंह से पहली बार ये नाम सुना था ना, तो मुझे भी ऐसी ही आग लगी थी। लेकिन उसने साफ कहा है कि उसके लिए जो वो मनहूस निम्रा है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके कहने से क्या होगा? होगा वही जो मैं चाहूंगी। उसी की गाड़ी में अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे गई थी, शॉपिंग के पैसे भी उसी ने दिए। मैं तो बस हसरत से यही सोच रही थी कि किस तरीके से शानदार गाड़ी, उसका ऑफिस, उसका घर और हारून जैसा मर्द कुछ भी मेरा नहीं है। हारून सिर्फ तुम्हारा होगा। कैसे होगा ये मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। क्यों गई थी उसके बगैर शॉपिंग पे? उसे मजबूर क्यों नहीं किया तुमने? मीटिंग थी उसकी, उसने आने से साफ इनकार कर दिया। सच बताऊं तो वो यहाँ सिर्फ अपनी माँ की बहन से मिलने आता है, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अपना सामान उठाओ और जाओ कमरे में जाओ। खाना तो तुम खाकर आई होंगी, इतना नहीं किया कि माँ के लिए पैक ही करवा लूं। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, मैं जानती हूँ, माँ कहाँ याद रहती है तुम्हें। निम्रा, बहुत दिन रह लिया मैंने, अब मुझे दादो भी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर में मैं वापस चली जाऊंगी। ऐसे कैसे वापस जा सकती हो? क्या मतलब? जैसे मैं आई थी वैसे ही वापस जाऊंगी। मेरा मतलब है नौरीन की शादी सर पर है, बहुत से काम हैं। तुम नहीं होगी तो कैसे काम होंगे? इन दोनों को तो कोई सेंस नहीं है। हाँ निम्रा, तुम अभी रुक जाओ ना। तुम दादी को मिस कर रही हो ना, तो एक काम करो, उन्हें यहीं बुला लो। अरे ऐसे कैसे? बस तुम कहीं नहीं जा रही। तुमने अपनी शादी की शॉपिंग लिस्ट तैयार की है? किस दिन चलो मेरे साथ। हाँ, लिस्ट तो मैं बना चुकी है हारून भाई। निम्रा, एक बार वो लिस्ट देख लो, कोई कमी पेशी है तो बता दो। जी। और कोशिश करो जल्दी देख लो, क्योंकि मुझे दुबई जाना है कुछ दिनों में। जी, आप फिक्र ना करें। खाने में कितनी देर है? कब तक लग जाएगा? बस अभी बन जाएगा। मैं आपके लिए रोटी जल्दी बना दूंगी। नहीं, सबके साथ खाऊंगा मैं। लगता है सूरज आज मगरिब से निकला, वरना इतने मेहरबान तो कभी नहीं हुए। ये हारून भाई है ना, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा। चलो जल्दी खाना बनाते हैं, वरना कहीं मौसूफ का मूड नहीं ऑफ हो जाए। चलो।
मैं आपको क्या बताऊं अम्मा, माँ बेटे को हवालात में देख के मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं तो नजरें नहीं मिला पा रहा था। यकीन मानिए आप, बेटा हवालात में बंद, माँ बाहर बैठी हुई है। मेरा तो जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं बस। लड़का तो लड़का, उसकी माँ भी थाने बैठी हुई थी। कोई शरीफ औरत ऐसा सोच भी सकती है? अम्मा वैसे माफ कीजिएगा, आपने हमारी बेटी का रिश्ता बहुत उजलत में तय किया है। सारी बातें आपने जमशेद से छुपाई। अगर बता देती तो ये सारी छानबीन कर लेते। निकाह तो दूर की बात, मंगनी भी ना होने देते। और किसी दंगे फसाद में अंदर नहीं हुआ, वो जवारिया है खैर से। अम्मा बस ये गिला रहेगा मुझे, आपने बस हमेशा मुझे सौतेला समझा, हमेशा मुझे पीछे रखा। जरा सा मुझे आगे रखती ना, मैं देखता ऐसा होता है या नहीं। बस कर दो जमशेद, अरे बस कर दो, मुझे इल्जाम मत दो। अपने गिरेबान में भी तो झांको। सच तो ये है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने कभी निम्रा को अपना समझा ही नहीं। अल्लाह, क्या हो गया है मेरी बच्ची के साथ? अम्मा जी आप ऐसे क्यों रो रही हैं? अभी तो हमने उसे रुखसत नहीं किया ना, अभी तो हमारी बच्ची हमारे घर में बैठी है ना, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हमें ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगेगा तो 1 सेकंड लगाएंगे इसको खत्म करने में। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आप समझती क्यों नहीं हैं, मेरी बच्ची है निम्रा, मेरे दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मैं उस लड़के की टो में लगा हुआ था। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा था कि जब तक कोई पक्का सबूत हाथ में ना आ जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे अब इससे ज्यादा और क्या पक्का सबूत मिलेगा? अम्मा जी अब तो ये साबित हो गया कि वो लड़का किसी तरीके से भी हमारे खानदान के लायक नहीं है। बस आप परेशान ना हो, आप सब कुछ मुझ पे छोड़िए, आप देखिए मैं करता क्या हूं उनके साथ। अरे करना क्या है, बस खुला का केस दायर करें आप। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही, जो कुछ भी करेंगे वकील के मशवरे से करेंगे। अम्मा परेशान हैं, इन्हें संभालो, तो मैं आ रहा हूं। अम्मा जी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अपने दिल पे ना लें ये सब बातें, मुझे तो वो लोग शुरू से ही नापसंद थे। कहाँ रह गया है? अभी तक आया ही नहीं। मुझे नहीं लगता वो आ जाए। अब देखा, वो आ गए। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो और सीधा बेडरूम में लेकर आओ। अगर मेरा पूछे तो यही कहना है, मामा की तबीयत बहुत खराब है। आंटी क्या दिखाई नहीं दे रही? उन्हीं की कॉल पे तो आए हो तुम। वैसे तो हम तुम्हें कभी याद नहीं आते। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? आओ देख लो खुद ही। मामा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे मेरी जान, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साशा बता रही थी आपकी तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ आपको? आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? अरे नहीं, अब मेरी तबीयत बहुत ठीक है। मेडिसिन लिया मैंने, टेम्परेचर भी कम हुआ है। आओ बैठो ना, क्यों खड़े हो? आओ बैठो। मेडिसिन ली मैंने, काफी बेहतर हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो मेरी तबीयत और बेहतर हो गई है। कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी? मेरी कजन की शादी है, निम्रा से कहा था उसके जहेज की लिस्ट तैयार कर दे, वही दिखा रही थी। बातों में वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। अगर मुझे पता होता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सब काम छोड़ कर आ जाता। अरे साशा, तुम यहाँ क्यों ऐसे खड़ी हो?
देखने नहीं, हारून आया है, उसके लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। नहीं जी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आप आराम करें। तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। अपनों में तकल्लुफ नहीं होता। और मेरी जान, तुम तो मेरे अपने हो और तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे पता है मेरे एक हुक्म पे तुम आ जाते। सुकून मिला तुम्हें देख के मेरी जान। थैंक यू। मुझे बताती थी अपनी तबीयत का। ये बातें बाद में करना, चाय पियो, ठंडी हो रही है। चाय कैसी बनाई है साशा ने? अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। या अल्लाह खैर करे, बस हमारे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन अगर ऑफिस से देर होती थी तो हमेशा कॉल कर देता था। फोन बन जा रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। क्या हुआ नोमी, ड्राइवर से बात हुई? शाम को तो वो ड्राइवर के साथ ही आया था ना? नानी वो ड्राइवर कह रहे कि उसकी उनसे बात नहीं हुई है। अब क्या करें अम्मा? कैसे पता करें उसका? हमारे पास तो किसी जानने वाले का नंबर भी नहीं है उसके। नानी जान, जहाँ भी वो होंगे खैरियत से ही होंगे, आप प्लीज़ फिक्र ना करें। उन्होंने कहा था ना कि बिजनेस की वजह से बर्डन ज़्यादा है, वो जॉब में बिजी होंगे, आपको कॉल करना भूल गए होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। माँ, मेरे ख्याल में निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप नेगेटिव ही क्यों सोचें? वो जहाँ होगा खैरियत से ही होगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप अपने कमरे में जाके आराम करें। कैसे आराम करूं मैं? नौरीन बेटा, अम्मा को कमरे में ले जाओ। हाँ, हारून भाई आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मैं देखती हूँ अब इसकी जिंदगी में दूसरी लड़की कैसे आती है। ये तुम्हारा है, तुम्हारा ही बनाकर दम लूंगी। हारून, क्या हुआ? हारून की कॉल आई? नहीं अम्मी, पता नहीं कहाँ रह गए हारून भाई, अब तक उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है। नहीं, हारून भाई कहाँ है? रात के 3 बजने वाले, उनको कुछ पता ही नहीं है। देर तो बहुत हो गई। अम्मा के हारून का इंतजार करते करते सो गई, आंख लग गई उनकी। कहेंगी तो दोबारा फिर हारून का ही पूछेगी।
परेशानी हो रही है, कहाँ रह गया ये? मेरा ख्याल है हमें भी वजू करके नफिल पढ़नी चाहिए। तुम दोनों चल के वजू करो। वैसे बर वक्त कार्रवाई डाली आपने, वरना मुझे तो ना ये हाथ से निकलता हुआ ही फील हो रहा था। मुझसे पूछता है मेरे नाना नानी कौन थे, क्या बैकग्राउंड था, मेरा ननियाल कहाँ है। लो भला, मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कौन थे, क्या थे, कैसे थे। हाँ, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि माँ पारा जैसी लड़की के वालदेन और खानदान कैसा होगा, मगर ये बात मैं हारून से तो नहीं कह सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हारून को ये ना बताइएगा आप। अब तुम जाओ, आराम करो। जब ये सुबह पूछे तो कहना बातें करते करते तुम यहीं सो गए थे, तुम्हें जगाना हमने मुनासिब नहीं समझा। हाँ, लेकिन जो भी कहना हो ना आप खुद ही कह दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी सोऊंगी ना, तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सुबह तुम जल्दी उठोगी और हारून के साथ नाश्ता करोगी। मैं भला नाश्ता कब करती हूँ? तो आज सुबह करोगी और उससे कहोगी कि नाश्ता तुमने खुद उसके लिए अपने हाथों से बनाया है। हाँ चलो ठीक है। तू ही रब है मेरे मौला, तू ही है करम करने वाला, तू ही है फरियादों को सुनने वाला मेरे रब। मेरी झोली खाली है, इसको खाली न रखना मेरे रब। मेरी निम्रा की हिफाजत करना मेरे मौला, मेरी निम्रा को किसी आजमाइश में न डालना, उसको पुरसुकून जिंदगी देना। ऐ रब्बे तो जहां है फरियादों के सुनने वाले, कुन कहते मेरी फरियादों पे, कुन कहते मेरे रब। तू ही तू है, तू ही तू है। अम्मा जी आपके लिए चाय लाई हूँ। वो आज सर्दी बहुत है ना अम्मा जी, अपने लिए और जमशेद के लिए चाय बनाई थी, तो इसलिए आपके लिए भी ले आए। शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, आपकी खिदमत करके तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। आप निम्रा की फिक्र मत करें, अल्लाह ने चाहा ना तो वो अपने घर में खुश होगी। बस अल्लाह ताला हमारे घर की बच्चियों को खुश रखे, सुकून दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। बस अम्मा जी आप मेरे लिए दुआ किया करें, आपकी खिदमत करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कुछ